हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें एक सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिसिस कैन बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट रूट्स इन फ्लडेड सॉइल। ऑप्शन बी, fermentation cannot be performed by eukaryotes. Option C, for complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water, Krebs cycle is required, but O2 is not a requirement. Option D, electron transport chain can occur without the presence of oxygen. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is respiration. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सबसे पहले क्या होता है, वी हैव ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज से हमारा क्या बना, पायरुवेट बना। ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बना कितने स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में बना। देन ये ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, इट कैन अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ जा सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंडर को जा सकता है, एरोबिक respiration, or it can undergo anaerobic respiration। anaerobic respiration के अंडर को जा सकता है, जिसको हम और भी किस नाम से जानते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। फर्मेंटेशन कौन कौन शो कर सकता है, ई सेल। ई सेल और कौन शो कर सकता है, ह्यूमंस में मसल सेल्स। मसल सेल्स इन ह्यूमंस। तो ये क्या है, दोनों ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दोनों ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल्स हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन फर्दर क्या होता है, जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। पायरुवेट हमारा जो बना था, पायरुवेट से क्या बना हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इज क्रेब्स साइकिल। इसको हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने दी थी, इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और वी कुड से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए वो किस में बदल जाता है, कोएंजाइम्स प्रोड्यूस्ड, कोएंजाइम्स प्रोड्यूस्ड। देन क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है, वी हैव द लास्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सिंस ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, सो इट्स अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है, देयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, प्लस वी हैव एटीपी सिंथेसिस। लास्ट में हमारा क्या होता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो दिस इज अवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। और इसमें क्या हुआ कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, इसमें हमारे कुछ गए कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, अगर स्ट्रेस कंडीशन होगी, वाटर लॉगिंग ऑफ रूट्स, वाटर लॉगिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स इन सॉइल, सॉइल की वाटर लॉगिंग हो गई, उसमें क्या हो गया, रूट्स वाटर लॉग हो गई। देयर विल बी नो एयर स्पेसेस, नो एयर स्पेसेस, नो एयर स्पेसेस। तो क्या होगा कि O2 की एब्सेंस हो जाएगी। O2 की एब्सेंस हो जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं दे पाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था। जब आगे ही नहीं बढ़ पाएगा तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज फर्दर एनर्जी नहीं दे पाएगा। ग्लूकोज पायरुवेट में तो बदल जाएगा, बट ये पायरुवेट ये आगे चलकर एटीपी नहीं बना पाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, source of energy during water logging condition of roots। तो this is our first statement। फिर हमारा था fermentation cannot place in eukaryotes। तो हमने बताया वो हो सकता है yeast cell में और ह्यूमन के मसल सेल्स में, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें होता है फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन था, एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट होता है,
कंप्लीट होता है तो उसमें सब आते हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से उसका ऑक्सीडेशन होता है, फर्दर वो क्रैब्स साइकिल में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। तो हमारा क्या है, ग्लूकोज से लास्ट तक CO2 और H2O तो बन रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बट जब क्रैब्स साइकिल आती है, क्रैब्स साइकिल तो होना जरूरी है। क्रैब्स साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बट O2 रिक्वायरमेंट बट O2 requirement is not necessary, is not necessary in Krebs cycle। Krebs cycle में not necessary है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएंजाइम्स बस प्रोड्यूस हो रहे हैं Krebs cycle में, जो कोएंजाइम्स फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, या हम ETS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है रिक्वायर्स ऑक्सीजन एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आखिरी में इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, लीडिंग मेटाबॉलिक वाटर बनाता है, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन, पानी बनता है उसकी वजह से, एंड ATP सिंथेसिस भी होता है, ATP सिंथेसिस भी हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, बट क्रैब्स साइकिल में जरूरी नहीं है। अगर ऑक्सीजन आखिरी में नहीं होगी ETS में, तो जो कोएंजाइम्स बने थे वो बदल नहीं पाएंगे, तो वहां पे कोएंजाइम्स की जो रिड्यूस स्टेट है वो हमें नहीं मिल पाएगी क्रैब्स साइकिल में। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रैब्स साइकिल को रोक सकता है, बट O2 की वजह क्रैब्स साइकिल नहीं रोक सकती। O2 नहीं भी होगा तब भी क्रैब्स साइकिल होगी। सो लेट्स सी योर ऑप्शंस। Glycolysis can be main source of energy for plant roots in flooded soil। ऑप्शन ए नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वाटर लॉग हो जाएगी कंडीशन तो एयर स्पेसेस और रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, तो वहां पे ग्लाइकोलिसिस मेन सोर्स नहीं होगा एनर्जी का। देन ऑप्शन बी, फर्मेंटेशन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय यूकैरियोट्स। नहीं, यूकैरियोट्स कर सकते हैं, यीस्ट सेल और ह्यूमन मसल सेल्स करते हैं फर्मेंटेशन, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन सी, for complete oxidation of glucose to CO2 and H2O क्रैब्स साइकिल जरूरी है। यस, क्रैब्स साइकिल जरूरी है, बट O2 इज नॉट अ रिक्वायरमेंट है। यस, हमने बताया कि जो उसके कोएंजाइम्स होते हैं उनको रिड्यूस स्टेट में लाने के लिए ETS होना जरूरी है, तो ETS के लिए O2 जरूरी है, बट क्रैब्स साइकिल के अंदर O2 जरूरी नहीं है, वो फिर भी चल सकती है विदाउट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शन सी इज टोटली राइट। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन occur without the presence of oxygen। नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के हो ही नहीं सकती, बिकॉज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है एंड ATP भी सिंथेसाइज होती है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।